अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। तो हम जो है वो मैट्रिसेस के चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। मैट्रिसेस वाला चैप्टर में हम 1.3 को डिस्कस कर रहे हैं और 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 8 हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है कि इफ a इज इक्वल टू a हमारे पास है 1 2 0 1 and b is equal to b हमारे पास है 1 1 2 0। उसके बाद हमें कहा गया है देन प्रूव दैट या फिर वेरीफाई दैट हमने वेरीफाई क्या करना है। अभी हम जो है वो इससे लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व किया, जिसमें क्या था कि होल ट्रांसपोज लेके हमने प्लस करके ट्रांसपोज लेना है, फिर ट्रांसपोज लेके प्लस करना है, या ट्रांसपोज लेकर जो है वो माइनस करना है और माइनस करके ट्रांसपोज लेना है। तो उसमें हम जो है वो उनको प्रूव कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। आज का हमारा जो लेक्चर है ये बहुत ही अहम है। इसमें हम प्रूव करने जा रहे हैं कि a प्लस जो इसका पार्ट 3 है उसमें a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग जब डिफाइन कर रहे थे मैट्रिसेस की टाइप्स को, इन मैट्रिक्स की टाइप को डिस्कस कर रहे थे, तब हमने प्रूव किया, हमने जब उसमें डिफाइन किया था कि अगर हम गिवन मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लें और वो अपने ही इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं, वो मैट्रिक्स जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है और उसके लिए स्क्वायर होना जरूरी है। लेकिन अब हमसे यहाँ जो चीज डिस्कस की जा रही है वो ये है कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो इट मींस हमें क्या करना है, पहले a और a के ट्रांसपोज का सम लेना है। सम लेने के बाद हम सिमेट्रिक वाली कंडीशन उस पे अप्लाई करेंगे। उसके साथ ही इसका पार्ट 5 उसमें हमें कहा गया है b प्लस b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। टू मैट्रिसेस हमने क्या करने हैं, सिमेट्रिक बनाने हैं। तो अभी हम जब वो क्या करते हैं, सिमेट्रिक बनाते हैं। उसके लिए हम जब वो पार्ट 3 को पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 में अगर आप देखें तो हमारे पास आ रहा है a प्लस a ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं a प्लस a ट्रांसपोज। अभी आ गया हमारे पास a हमारे पास है 1 2 0 1 प्लस a ट्रांसपोज लेना है 1 2 0 1, इसका क्या आ जाएगा यहाँ पे ट्रांसपोज। अभी हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 1 2 0 1, ये तो एज इट रह जाएगा, प्लस इस पे अब आ रहा है ट्रांसपोज। अभी हम जो क्या कर देते हैं, इस पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 और ये 2 और ये 1, यानी इस कॉलम की रो और इस रो को कॉलम बना दिया। अभी ये हमारे पास क्या बन गया, इसको हम ऐड कर देते हैं। ये आ गया 1 प्लस 1 2 प्लस 0 1 प्लस 0 प्लस 2, फिर अगर 4 वाला एलिमेंट है 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास इनका रिजल्ट जो है वो बन गया 1 प्लस 1, यानी ये हमारे पास है a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा 2 2 प्लस 0 का रिजल्ट 2, और इसके बाद क्या हुआ 0 प्लस 2, इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा 2 1 प्लस 1, ये भी रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये हमारे पास वो मैट्रिक्स आ गया जिसको हम सिमेट्रिक बनाना चाह रहे हैं। यानी जैसे डेफिनेशन वाला देखें, जैसे हमारे पास A हुआ करता था, B या कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स जिसको हम सिमेट्रिक बना रहे थे कि उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो
हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो लिहाजा हमने क्या करना है, इसको सिमेट्रिक बनाना है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। अभी हम सिमेट्रिक वाली कंडीशन लगाएंगे। सिमेट्रिक की कंडीशन है कि जिस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक बनाना चाह रहे हैं उसका ट्रांसपोज लेंगे, और अगर ट्रांसपोज लेने पे उसके रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आए, यानी वो सेम रहे, तो फिर वो जो है वो क्या हो जाता है, सिमेट्रिक। तो अब हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। ये आ गया a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 2 इसका ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज सॉल्व करेंगे, यानी इधर वही a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। तो अब क्या आ जाएगा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, देखिए अब ये तो तमाम एलिमेंट्स सेम आ रहे हैं, यानी ये क्या आ जाएगा, 2 इस रो का कॉलम बना देते हैं और फिर इस रो का कॉलम। तो ये देखो कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस a ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a प्लस a ट्रांसपोज। देखिए जिसको हम सिमेट्रिक बनाना चाह रहे थे उसका हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से हमें उसका वही रिजल्ट मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम ऊपर डिफाइन कर रहे होते हैं कि अगर a का ट्रांसपोज लें तो a ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। तो इस तरह ये हमने a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया, तो हमारा रिजल्ट a प्लस a ट्रांसपोज ही रहा। तो अब क्या आ गया, इससे हम कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं हेंस a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। जी स्टूडेंट्स, ये हमने a प्लस a ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव कर दिया। उसके बाद अब हम इसका पार्ट 5th लेते हैं, जो कि हमारे पास b प्लस b ट्रांसपोज की फॉर्म में है। तो अब इसको प्रूव करते हैं, क्या वाकई ये भी सिमेट्रिक है या नहीं है। अभी हम सिमेट्रिक के लिए सेकंड वाले मैट्रिक्स को यूज करते हैं, क्या ये सिमेट्रिक आता है या फिर नहीं आता। अभी 5th पार्ट है, 5th पार्ट में आ रहा है b प्लस b ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो अभी हम फर्स्ट पे क्या करते हैं, b प्लस b ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। अब देखिएगा b हमारे पास क्या है, 1 1 2 0 प्लस b ट्रांसपोज में आ जाएगा 1 1 2 0 ट्रांसपोज। अभी पहले ट्रांसपोज सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट वाला तो वैसे ही 1 1 2 0 प्लस, अभी हम क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 1 यहाँ आ जाएगा, 2 0 ये यहाँ पे बन जाएगा। ये ट्रांसपोज सॉल्व कर लिया। अब हम इनको करते हैं प्लस। प्लस करने के लिए हमारे पास आ गया 1 प्लस 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस 2, इधर आ गया 2 प्लस 1 और ये आ गया 0 प्लस 0। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी b प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ये मिलेगा हमें 2 और ये 1 प्लस 2 ये बन जाएगा 3 और इधर आ रहा है 2 प्लस 1 ये भी 3 और 0 प्लस 0 जो है वो क्या हो जाएगा 0। ये हमारे पास b प्लस b ट्रांसपोज आ गया। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं कि ये b प्लस b ट्रांसपोज सिमेट्रिक है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अप्लाई, इस पे जो है वो ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। b प्लस b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 3 एंड 0 होल ट्रांसपोज। इधर तो वैसे ही ए बी प्लस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब इधर हम जो है वो क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज को सॉल्व कर देते हैं। इस रो का कॉलम बना देते हैं 2 3 और फिर इस रो का 3 0। आप देखें तो यहाँ पे हम ट्रांसपोज अप्लाई कर चुके हैं और इससे ट्रांसपोज लेने से पहले वाले को देखें तो ये दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि b प्लस b ट्रांसपोज, इसका हमने ट्रांसपोज लिया तो ये रिजल्ट क्या आ रहा है, इसी के बराबर जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं। तो बाय डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि b प्लस b जो है वो क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड that b plus
बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, तो ये हम प्रूव कर चुके हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक है। और इससे पहले हमने क्या किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज को भी सिमेट्रिक किया। ये स्टूडेंट्स, तो जो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं और जो गलती के चांसेस होते हैं वो ये होते हैं कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज या बी प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब जो उनसे रिक्वायर होता है या जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसमें क्या कर देते हैं, बी प्लस बी ट्रांसपोज फाइंड करके इन्हें यहाँ पे वो उसको स्टॉप कर देते हैं और बगैर जो वो प्रूव किए कह देते हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज, या अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज होता है तो कह देते हैं कि ये सिमेट्रिक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि आपने तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए कंडीशन अप्लाई ही नहीं अभी की, तो कैसे आप कह सकते हैं ये सिमेट्रिक है। ये कंडीशन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इसको नहीं कह सकते कि ये सिमेट्रिक है। हमने क्या करना है, इस पे ये कंडीशन यानी ट्रांसपोज बोथ साइड पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपने उसको सिंप्लीफाई कर देना है, यानी ट्रांसपोज को सॉल्व कर देना है। ट्रांसपोज सॉल्व करने के बाद फिर आप रिजल्ट को जो है वो क्या करोगे, ट्रांसपोज से पहले वाले टर्म के साथ उसको कंपेयर करोगे। अगर कंपेयर करने पे सेम आ जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है। जैसे हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद उसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसका फर्स्ट वाले से इन ट्रांसपोज से पहले वाले जो है वो फैक्टर तक या स्पेस तक जो हमने क्या कर दिया, उसका कंपैरिजन किया, तो दोनों रिजल्ट सेम आ रहे थे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि बी प्लस बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज है वो बी प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि बी प्लस बी ट्रांसपोज है वो क्या है, सिमेट्रिक है। स्टूडेंट्स, इस जो है वो मिस्टेक को लाजमी माइंड में रखिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो आपको पूरे मार्क्स नहीं देगा। जस्ट आपको एडिशन के लिए जितना होगा उसमें से वो मार्क्स मिल जाएंगे, जो मेन काम पूछा जा रहा है वो आप लोग स्किप कर रहे होते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।